अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमेलिया.पी के। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं तकरीबन 5 से 7 साल से ख़ुद बिल्लियाँ रखता आ रहा हूं और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कैट्स रखने का। लेकिन कैट का बिछड़ना, दूर होना, उसकी डेथ होना बहुत ही अफसरदा चीज़ होती है। एक क्वेश्चन जो मुझे बाज़ औक़ात लोगों से सुनने के लिए मिलता है, हमारी कैट को ये मसले हैं। जब मैं उनको कहता हूँ वीडियो भेजें, जब वो वीडियो आती है तो वो इतनी दर्दनाक होती है कि देखने का दिल नहीं करता और अफसोस होता है ओनर पे भी। लेकिन अब उसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं। बाज़ औक़ात ओनर के पास सहूलत नहीं होती, डॉक्टर नहीं होता, बाज़ औक़ात उनकी अपनी गलती भी होती है। बिल्ली बिल्कुल एंड पे लगी होती है, बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही है। उस कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसका टेम्परेचर ज़रूर मालूम करें, क्योंकि जब पेट काफ़ी दिन से खाना पीना नहीं करेगा तो वो ऐसा डिहाइड्रेट होगा, वीक होगा, उसका बिल्कुल टेम्परेचर डाउन हो सकता है। सर्दियों के अंदर तो इतना डाउन हो सकता है कि थर्मामीटर में आपको नज़र ही ना आए। लो टेम्परेचर होगा, फुल लो, क्योंकि 89 से थर्मामीटर डिटेक्ट करना शुरू करता है। अगर खुदा न खास्ता 94 है, 96 है, इस तरह की हालत होती है, हीटर लगाएं। कोशिश करें नीमकोल से पानी वगैरह पिलाएं, ग्लूकोज हल्का सा पिलाएं, लेकिन नीमकोल ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा उसकी स्किन को चेक करें, कोई वाउंड तो नहीं है। बाज़ औक़ात जब कैट्स बाहर से लड़के आती हैं, उसको ज़ख़म वगैरह हो जाता है। सर्दियों के अंदर ये बड़ा मसला होता है कि ज़ख़म वगैरह बनने से टेम्परेचर डाउन होने के चांसेस होते हैं। या बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, कोई दूध पिला देते हैं सिरिंज के ज़रिए। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो मेडिसिन चम्मच से पिलाते हैं, दूध चम्मच से पिलाते हैं। अरे भैया, जब आप चम्मच से पिलाएंगे, जब आप उसके मुंह के बिल्कुल फ्रंट वाली जगह पे डालेंगे, उसकी वजह से इसके ड्रेंचिंग हो जाती है। जो पानी होता है वो उसके लंग्स के अंदर चला जाता है और ये एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें आपके पेट के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है उसकी फ़ाइट हुई है या कोई भी मसला उसके अंदर, आपने टेम्परेचर ज़रूर मालूम करना है। सबसे एक ही मेन चीज़ जो है वो सिर्फ पानी की कमी को दूर करना है, उसकी वीकनेस को दूर करना है। वो जस्ट ORS है, दही है, या आप हल्का सा शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ताकि थोड़ी सी इसको एनर्जी मिल जाए, सुक्रोज फ्रुक्टोज वगैरह उसको मिल जाए, ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू हो जाए। एक वही चीज़ है जो कि आप एंड स्टेज पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कैट का एक्सीडेंट हो गया, वो 4-5 दिन से कुछ नहीं खा रही, उसको फ्लाइन डिस्टेम्पर हो गया, कैल्सी हो गया, सवियर केसेस मुझसे डील कर रहे होते हैं, मुझसे बात कर रहे होते हैं। तो भैया डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाया करें। अगर सहूलत नहीं है तो सबसे पहले ये जो पहली एक आखिरी एहतियात है, पानी की कमी, ये दूर करें ताकि आपका पेट ईज़िली सर्वाइव कर सके। और ड्रेंचिंग से बचाइएगा, हमेशा 1 ml की सिरिंज इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आराम से पिलाएंगे तो उसका जो पानी है वो लंग्स के अंदर नहीं जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।